मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये। राजा मान सिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है, और ऐसे बीसियों खानदान। ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा, सबको खत्म किया, और वो सब आप जानते हो। और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया, और जब कब्जे में आ गया देश तो उन्होंने एक ही काम किया, ट्रेड माने लूट मार। और वो कैसे मचाई लूट मार, एक कहानी सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में, और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना, तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी। पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही, पूरे देश में थोड़े से इलाके में थी। तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूटमार कर ली इन्होंने। फिर ये आए बंगाल में, और यहां नई सरकार थी, नया राजा था, वहां भी लाइसेंस लेना था इनको। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस। क्यों? तो कहता मेरे नाना ने मना किया है। सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला अपनी, उसकी जो मां थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी, और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो नाना ने कहा था कि देखो, जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना, अंग्रेजों पे मत करना, क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है। ये हाथ पकड़ेंगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे। तो जब अंग्रेज आया रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरे नाना ने मना किया। तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव कि अच्छा तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे। तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा, लाइसेंस नहीं दूंगा, तुम तैयारी कर लो। तो युद्ध की तैयारी हुई, तारीख तय हो गई 23 जून 1757 को युद्ध होगा। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं। तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया, तो कहने लगा 350 सैनिक हैं कुल। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे। तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है, मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके। और सेनापति को उसने सेना दे दी, और सेना में 18,000 सैनिक, और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है, तो उसके हाथ पैर फूल गए, और हाथ पैर फूल गए, उसको लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने एक चालाकी की, सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, संधि कर लो, तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा, हाँ, और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, तुम युद्ध मत करो, संधि कर लो। अब मीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का, और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो ये तैयार हो गया मीर जाफर। तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ,
23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्लासी के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई थी। और उस संधि में मीर जाफर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने समर्पण किया, सिर्फ एक लालच में कि कुर्सी मिलेगी मीर जाफर को। अब हुआ क्या कि 18,000 सैनिक समर्पण करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में उनको मिला लिया। ये चालाकी हुई। उसके तो 350 सैनिक थे जो इंग्लैंड से आए थे, इधर 18,000 सैनिक और मिल गए। तो ये 18,000 सैनिक और 350 अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने का अभियान किया। और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के युद्ध में मैदान जो प्लासी का था ना, वो कलकत्ता के पास है, और सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दूर थी। तो उस राजधानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा, घोड़ों पे बैठ के। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं। ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है। उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया, तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा। तो बंगाल के राजा को मारना है बस, सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं, मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे, हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे, और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता। लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया। फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया, मीर कासिम को राजा बनाया। फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और जब शासन स्थापित हुआ तो लूटमार और ज्यादा की उन्होंने, फिर तो सरकार उनकी हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 6 साल में लूटता रहा। 6 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लंदन वापस बुला लिया गया। तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन, मैं लेके गया। तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया, तब इसने बेईमानी की। बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया, जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का, और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए? तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा गिना तो नहीं है, लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो कितना? तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए, हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए। पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए, तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया। तो अंग्रेजों का राजा उछल गया। उसने कहा 900 जहाज? कहा हाँ। नाव तो नहीं? उसने कहा जहाज। तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है? उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन। एक जहाज में इतना माल आए, ऐसे 900 जहाज लूट कर मैं लाया हूं भारत से।
आप अंदाजा लगाओ, एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। उसका मैंने आज के हिसाब से आकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है। तो आज के मूल्य के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। एक